मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल तक हम नरक गति के क्या क्या दुख हैं उनकी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके थे। आपने अगर अभी तक नहीं सुने हैं तो बहुत मार्मिक चर्चा वो हमने की थी। अब हम तीसरे अधिकार के आधार से पेज नंबर 66 पर त्रियंच गति के क्या क्या दुख हैं उनकी चर्चा आज यहाँ पर करेंगे। पेज नंबर 66। दुखों की चर्चा के संदर्भ में त्रियंच गति में भी और खास करके पंचेंद्रिय त्रियंचों की या चार इंद्रिय त्रियंचों की चर्चा ज़्यादा मार्मिक ढंग से की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि नरक गति के दुख हमने आगम से देखे, एक इंद्रिय के दुख हमने आगम से देखे। आगम से देखे का मतलब है कि हमें नहीं पता, हमें आज पता नहीं है कि इतने दुख होते हैं कि नहीं, वो तो शास्त्र में जो लिखा है वो हमने जान लिया। लेकिन त्रियंच गति के जो दुख जो शास्त्र में लिखे हैं वो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसी मनुष्य गति के दुख के संदर्भ में कि मनुष्य गति में शास्त्रों में जो दुख कहे गए हैं वे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और इस अनुमान से हम कहते हैं कि जो मनुष्य गति के दुख जो लिखे हैं वे हम प्रत्यक्ष भोग रहे, तो फिर नरक गति के दुख भी वैसे ही हैं, एक इंद्रिय आदि के दुख भी वैसे ही हैं। इसलिए संसार में दुख है, इस बात के निर्णय के लिए चार गति के दुख को वास्तव में देखने की जरूरत भी नहीं है। त्रियंच गति मनुष्य गति को देख के ही अपने को वैराग्य हो, एक काम हो सकता है। अब त्रियंच गति के दुखों में वे कई प्रकार के जीवों की चर्चा करेंगे। तो जिसमें कुछ जीव तो ऐसे हैं जो लब्ध अपर्याप्त है, माने जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हो, पर्याप्त पूरी होने के पहले ही मर गए, तो अब उनकी तो क्या चर्चा करें भाई। समझ लो तरह से नाम कर्म का उदय हुआ और जाति का उदय हुआ और पर्याप्ति तो पूरी हो नहीं पाई और उसके पहले ही मर गए। तो टोडरमल जी साहब ने तो उनको ये कह के पूरा कर दिया कि उनमें एक इंद्रियवत जानना। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के एक इंद्रियों में ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते, पर वे ही भोगे और केवली जाने, ऐसी कहानी कह करके वहां पूरा किया। ऐसे इनके दुख समझेंगे, माने आयु कम है, पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाए, जल्दी उनका समझ लो मरण हो गया, इससे उनके दुख में कमी आ गई, ऐसी बात नहीं है। दुख तो भरपूर है, ठीक है, पर उसके लिए कोई तर्क और कोई युक्ति सीधी ख्याल में नहीं आती। इसलिए टोडरमल जी साहब ने वहां इतना कह करके उस बात को पूरा किया। अब देखो, पहले मैं पढ़ूं थोड़ा सा। पेज नंबर 66 है त्रियंच गति के दुख। तथा त्रियंच गति में बहुत लब्ध अपर्याप्त जीव है। लब्ध अपर्याप्त माने जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। 6 पर्याप्तियां हैं, 6 पर्याप्ति में से एक पर्याप्ति होके रह जाए, 2 होके रह जाए, जितनी पर्याप्ति हो पाए, उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु के, इतने में जन्म हुआ और इतने में मर जाए। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं। अपर्याप्त जीव तो हो गए, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं देते। पानी की बूंद में कितने जीव, जैन धर्म तो कहता असंख्या जीव हैं, विज्ञान भी कहता है कि 36,000 कुछ कुछ जीव हैं, लेकिन वे 36,000 आप देख सकते हो क्या? बिना सूक्ष्मदर्शी को तो नहीं देख सकते। 30 जीव हैं, तो इतने सूक्ष्म है कि नहीं है ना? इसलिए कि पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जानना, ज्ञान आदि का विशेष है सो जानना। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मोषण हैं, तो कितने ही गर्भज हैं, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। अब इसके बाद जो त्रस जीव बचे, तो कुछ जो त्रस जीव बड़े, जैसे हमें हाथी घोड़ा ये त्रियंच गति के जीव दिखाई देते हैं, ये समझ लो बड़े त्रस जीव, अथवा कुत्ता बिल्ली अथवा सांप बिच्छू कांकरोच, ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाएंगे। तो अब उसमें कहते हैं कि कुछ तो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सब अलग अलग प्रकार के हैं। अब उसमें से उनको ज्ञानादिक प्रकट है, लेकिन ज्ञानादिक उनको जितने प्रकट हैं वो उतनी ज़्यादा दुखदायी दुख रूप है। मैंने आपसे जब यहाँ चर्चा करा था तो एक दिन कही भी थी, वो हस्तिनापुर का एक प्रसंग लेकर के कि वो 24 घंटे आहार भय मैथुन निद्रा के लिए परेशान है। वो कितने पराधीन और कितनी प्रतिकूलता के साथ रह रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जंगल में कोई जीव रह रहा है, अब वो हिरण घास खा रहा है, अब वो घास तो मैदान में है, अब खा तो घास रहा है, पर 24 घंटे उसके दिल में धुकपुक चल रही है कि शेर ना खा जाए। और जैसे ही उसको शेर की आहट मिली या उसके समझ लो स्मेल भी आई तो दुम दबा के भागता है। अब सोचो, अच्छा अब सो रहा है तो निश्चिंत सो रहा है,
नहीं। चलो कोई बात नहीं, शेर तो बड़ा आदमी है, वो तो निश्चिंत होकर सोता होगा। अरे शेर भी निश्चिंत होकर नहीं सोता। क्यों? उसको अपने खाने की चिंता करना बहुत भारी काम है। क्यों? दूसरे जीवों को मार के खाना उसका धंधा है। तो दूसरे कोई जीव अपने आप के लो भाई साहब आज आपके भूख को पूरा करने के लिए मैं आ जाता हूँ, ऐसा हो सकता है? कल्पना करो कि शेर जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता होगा तो शिकार के लायक नहीं रहता होगा तो क्या गति होती होगी। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब अपने घर में अपने जो वृद्ध लोग हो जाते हैं ना कदाचित, और कोई के पुत्र नालायक हों और वो उनको खाना नहीं देते, उनके बीमारी की चिंता नहीं करते, उनकी योग्य व्यवस्था करने की चिंता नहीं करते, तो उनके चित्त में जो मानसिक संताप होता है ना, शारीरिक संताप तो कदाचित बर्दाश्त के लायक है, लेकिन वो जो मानसिक संताप होता है ना, उसकी कल्पना अपन आज नहीं कर सकते। जब कदाचित उस अवस्था में पहुंचेंगे ना तो वो कल्पना होगी। ऐसा दुख उन लोग को भी होता होगा, आप रिलेट ही कर सकते हो, और तो हम क्या करें। ऐसा तो ज्ञानादिक प्रकट हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। विषयों की इच्छा से आकुलित मानो उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है विचारों कि 24 घंटे खाने की चिंता क्यों? जब मिल जाए, जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा खा लो। क्या उपाय उनके पास? उनका चॉइस है। आज अपने पास तो चॉइस है, यार चलो यार रोटी तो अच्छी नहीं लग रही तो चलो आज ही खा लो, सब्जी वाली अच्छी नहीं लग रही खा लो। कल्पना करो, और उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये तो विषयों की इच्छा से आकुलित हैं, और उसमें से बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है ही नहीं। बोलो अभी जो सोचते क्या हो जाता है उनके मन का, कोई उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता। सब प्रकार से, अकेले क्षुधा के एंगल से भी नहीं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय के एंगल से देखो, वो उनको कौन से अनुकूल विषयों की प्राप्ति हो जाती है? कोई नहीं। बोलो बेचारे खड़े हैं, कोई भी आदमी आता है एक डंडा मार देता है। ये तो हम पालतू पशुओं के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन जंगल के पशुओं की कौन सी सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं। सब एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं। बिल्ली को कुत्ता खा रहा, कुत्ता को समझ लो सियार खा रहा, सियार को भेड़िया खा रहा, वो समझ लो उसका और कोई जो बड़ा जानवर है लकड़बग्गा खा रहा, लकड़बग्गे को शेर खा रहा, और शेर खुद ही मर रहा है। क्या करो आप? सबके साथ है, वो अकेले मांसाहारी जानवरों की नहीं, शाकाहारी जानवरों की कोई तकलीफ कम है क्या? मैं आपको कल्पना देता हूँ, यूं ही मैंने पता नहीं काय में देखा, मैं भूल गया, मैंने मेरे दिमाग को, अब देखो हाथी है बेचारा, कितना भारी वजन, अब कोई गड्ढे में गिर जाए तो कभी आपने डिस्कवरी पे देखा ना रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलता है, कितने लोगों को कब कब मिल जाता हो, उसमें पड़े पड़े उनकी जान निकल जाती है। मैंने मरते अपनी मौत को सामने देखते हैं 24 घंटे। एक तो ये होता है कि भी अपन को पता नहीं था मर गए, कोई बात नहीं। दूसरा हमें पता था कि अब तो उम्र आ गई है, शरीर असक्त हो गया तो मरना ही है। एक ये है कि बिल्कुल हेल्दी थे और ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस मरना ही होगा, और मरण भी हमारी इच्छा से आज हो जाए ऐसा नहीं, रोज दिख रहा है कि भैया अब तिल तिल के मरना। सोचो आप कितनी मानसिक वेदना होती हो, और ऊपर उनका पूरा कुनबा खड़ा होगा कदाचित, क्या करेगा? चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। अब वो चले जा, और कोई एक कील या कांटा पैर में घुस जाए, इतना भारी शरीर और उसके पैर में एक बड़ा कांटा घुस गया, कैसे निकाले? क्या उपाय उसके पास? कोई उपाय नहीं। कल्पना करो उसकी पीठ पे कोई घाव हो जाए इन द सेंस ये कि कोई कौआ आकर के उसको बड़ी सी चोंच मार जाए, अब क्या एंटीबायोटिक खाए? कोई उपाय? कैसी बैंडेड होए? अब घाव से मर तो नहीं रहा, लेकिन अब से मक्खी बैठ रही, फिर दूसरी चिड़िया के चोंच मार रही। ये हम रोज देखते कि नहीं देखते? मैं इन दुखों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करने की तरफ जा रहा हूँ कि अपन देखो तो जरा कि कैसे कैसे दुख ये त्रिंच गति के दुखों में भरे पड़े हैं। और ये हम चूंकि पंचेंद्रीय बड़े जीवों में इसलिए दिखा रहे कि छोटे जीवों में हम कैसे दिखाएं। सही है। तुम्हारे घर में कोई कांकरू हो जाता है, गिलास में उठाते फेंक देते हो, 1 सेकंड में उसका 6 से 6 तो अंतर हो गया। बोलो, और तुमने वो कदाचित थे वहां बिल्ली थी, उसने उठा लिया जयराम ने, उसकी तो जिंदगी पूरी होगी। बहुत माने इससे ख्याल में आता है कि जीवन कैसा नश्वर है। देखो है ना, बहुतों को तो इस विषय की प्राप्ति है ही नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। एक किसी को कदाचित किंचित कह करके जो पालतू पशुओं के संदर्भ में थोड़ी सुविधा हम देखते हैं ना, कि कुछ समझ लो गौशालाओं में गायों की सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ समझ लो कुत्तों को रोटियां डाल रहे हैं, कुछ पक्षियों को दाने खिला रहे हैं, तो
कितने लोगों के मुकाबले कितने लोगों को कम मिल रहा, वो कह करके उतनी सुरक्षा क्योंकि मन की इच्छा कहाँ पूरी हो, तो जो आपने डाल दिया तो डाल दिया, फिर? क्योंकि वो उसके मन में क्या, वो आप जान थोड़ी बिल्कुल सकते हो। नहीं। तो अभी बड़े दूसरे के मुकाबले उनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा कदाचित कंफर्टेबलनेस हो गई ऐसा। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी ही हो रहे हैं और कसाय मुखतः तीव्र ही पाई जाती। देखो एक क्रम आप नहीं भूलना। हाँ। कि जब चार गति के दुखों की चर्चा कर रहे हैं तो आठों कर्म के आधार से कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण के आधार से करी। हाँ। अब मोहिनी पे आ गई। अब मोहिनी में मिथ्यात्व की चर्चा की, मिथ्यात्व की चर्चा को आधी लाइन में करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम मिथ्यात्व का कोई बाहर कार्य नहीं दिखाई देता। मिथ्यात्व माने क्या? देह में एकत्व बुद्धि, तो वो बाहर तो नहीं दिखाई देती, पर वो जो उसका परिणाम है तो देह के प्रति एकत्व बुद्धि है, लेकिन वो बाहर ऐसा हम नहीं दिखा सकते कि देखो ये मिथ्यात्व, वो तो वैचारिक विषय है। हाँ। इसलिए उसमें ज्यादा विस्तार नहीं किया, क्योंकि हम उनमें दिखाने में, मनुष्यों में कदाचित दिखाया जा सकता है। उसमें भी ग्रहित मिथ्यात्व तो दिखाया जा सकता है। अग्रहित मिथ्यात्व अब कैसे दिखाओ? मुझे मिथ्यात्व है कि नहीं, आप बोलो कैसे नक्की करोगे? क्यों? ऐसे हजारों उदाहरण हम आपको दिखा देंगे कि ऐसी क्रिया सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि को नहीं। तो जैसे आज हमारे घर में चर्चा हो रही थी कि साहब सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता, वो मरने से नहीं डरता, अथवा उसका कोई दुख नहीं होता। मैंने तत्काल उसका उल्ट जवाब दिया कि फिर रामचंद्र सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? फिर 6 महीने तक काय को लाद के डोलते रहे? तो बोलो कितना बड़ा दुख था उनको मरण का। ऐसे हजारों उदाहरण आप सबके जीवन में देख सकते हो। इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व को दिखा पाना मुश्किल काम है। तो उनके गृहित अगृहित मिथ्यात्व हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ग्रहित मिथ्यात्व भी हो सकता है, लेकिन हम चूंकि उनका ऐसी कोई क्रिया हमें साक्षात दिखती नहीं ना, जिसको देख करके हम ये कहें कि हाँ है ऐसा। और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं। अभी तो सब एक्सप्लेन करने का विषय है, आप जितना विस्तार करोगे उतना होता जाएगा। भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं। अब बोलो त्रिंच गति के माया लोभ अपन को प्रत्यक्ष दिखते कि नहीं? वो खाने का भंडार कर लेते हैं कि भी अब बारिश आएगी उसके पहले इकट्ठा कर लो, घोंसला बना लो, ये कर लो। ये सब क्या है? लोभ की परिणति है। माया दूसरे जानवरों से बचने के लिए किस प्रकार के उपाय कर रहे हैं, वो सब रास्ता अपनाते हैं कि नहीं अपनाते? ये माया है। वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कसायों के कार्य में प्रवर्तते हैं। किसी के कदाचित मंद कसाय होती है, परंतु थोड़े जीवों को होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। वहां भी मंद कसाय कदाचित होती होगी, हमें तो ऐसा नहीं दिखाई देता। तो अब नहीं दिखाई देता तो अपन क्या करें? सबको दिखाएं भी कैसे? तथा वेदनी में मुख्यतः असाता का उदय। अब देखो वेदनी माने फिर वो संयोगों पे काम। कि अब उनको असाता का उदय ज्यादा आता है। क्यों? उन्हें संयोग ही ऐसे हैं। जंगल में रहना है, प्राइवेट हाउस नहीं है भाई। आप अपने बाहर क्या मौसम में उसको चूल्हे में जान दो, पर आप अपना घर बंद कर ले तो फिर तो आपको परेशानी नहीं है। अब उनको वो घर बंद करने की फैसिलिटी नहीं है। तो जंगल में रहना तो अच्छी बात है। मुनिराज भी जंगल में रहते हैं। हाँ। बहुत खुश, अच्छी बात है जंगल में रहना, तो एटमॉस्फेयर। मुनिराज जंगल में खुश इसलिए रह लेते हैं क्योंकि उनको देह से एकत्व तो नहीं है। जिनको देह से एकत्व तो उनको जंगल में भेज के देखो फिर भी रह सकते कि नहीं? तो उनको तो मरने का भय है ना लगातार। तो अब ये सो रहे तो वे निश्चिंत होकर सो सकते हैं नहीं। लोट लगा के हाँ आप चलो कोई बात नहीं। क्यों? पता नहीं कौन कब उठा ले जाए। वे दिन के खाते हैं, रात को सोते हैं, और जो खाने वाले हैं वो उनके सोने के काल में आते जगते हैं, वे उनको आके खा जाते हैं। क्या करो? ये असाता का वो है कि खाने की साता नहीं, रहने की साता नहीं, ओढ़ने की साता नहीं, पहनने की साता नहीं, भोगने की साता नहीं। अब भोगने की साता में अब ये उदाहरण कहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको थोड़ा मोल्ड कर देता हूँ। खाना खा रहे, अचानक कोई ने जोर से धप की आवाज करी, अब उसको वैसे छोड़ के भाग जाता है। 4 दिन बाद तो खाना मिला था और कोई ने जैसा हल्ला किया, बेचारे को छोड़ के भागना पड़ा। अब ये क्या है? भोगने की साता है। ऐसे ही कोई शिकारी ने उनके लिए जाल बिछाया तो उनको तो दिख रहा है कि खाना मिल रहा, और जैसे ही उसने खाने के लिए पहुंचा पिंजरा बंद। क्या हुआ? भोगने की साता है। ये ऐसा साता का तीव्र हृदय लगातार निरंतर पाया जाता है। उनके रोग, पीड़ा, क्षुधा, त्रसा, छेदन, भेदन, बहुत भार वहन, शीत, उष्ण,
अंग भंग आदि की अवस्था होती है। आपको जो छेड़ाला का वो त्रिंच गति के जीवों के दुख का वो ना, बदबंधन आदिक दुख तो ये से। पूरा बिल्कुल एज इट इज है। बदबंधन आदिक दुग्गने कोटि जीवते जात न बने। अति संकलिष्ट फिर हम और फिर ये है ना, भार बहन हिम आतप त्रास, हाँ। अंग सकुचते पाई त्रास। ये तो सिर्फ अंग सकुचते तो मनुष्य गति में आ का गया। हो गया। तो ये है ना, भार बहन हिम आतप त्रास, ये बिल्कुल यहाँ से खड़ा ऐसा दिखता है। तथा उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप आंख खोल के देखो ना, आपको सब जगह वही वही दिखाई देगा, स्पष्ट नजर आ रहा है। खजेला कुत्ता होता है ना, अब खजेला कुत्ता थोड़ा बुंदेलखंडी भाषा हो गई। ऐसा होता है ना डॉगी कुत्ता, जिसके यहाँ वो हो जाती है खुजली या कोढ़ टाइप का हो जाता है। उसको देखो आप, त्रिंच गति के दुखों का साक्षात चित्रण आपको दिखाई देगा। जब मैं कहता हूँ तो आप लोगों को, कई लोगों को ये सुनने में लगता है यार आप हरदम रोने 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 की बातें करते हो, आपको कोई अच्छी चीजें नहीं दिखती। क्या दिखा रहा है मुझे? चलो अच्छी चीज हम देखने तैयार हैं कि देखो ना कितनी बढ़िया हरियाली है, कितने बढ़िया जंतु हैं, जीव जानवर हैं। अरे एक बढ़िया तो है, पर उनसे पूछो उनके हृदय में बैठ करके बढ़िया है क्या घटिया है। मोर के पंख अच्छे हैं, उसकी जान के शत्रु हैं। जिसकी जो चीज, हिरण की कस्तूरी है वो उसकी जान की शत्रु है। हाथी के दांत है तो हाथी के दांत है उसकी जान की। अरे शेर की खाल को तो लोग छोड़ते नहीं है। उसका पराक्रम लोगों को दिखाने के लिए चिड़ियाघर में बंद कर देते। फिर का अच्छा है बताओ मुझे, उसको पूछो कि उसको अच्छा है क्या नहीं है। अरे तुम कहते मछली खूबसूरत एक्वेरियम में लगा दिए, अब उनसे पूछो क्यों, तुम्हें तो देख के तुम ताली बजा रहे हो, तुम तो पैसे दे के अपने बच्चों को दिखाने लाते हो कि देखो भैया ये वेल है, ये समझ लो जेली फिश है, ये वो कौन सी वो 8 कोण वाली मछली है, ऐसी आप दिखाते हो। उनसे पूछो जो भी वहां बंद हैं कि उनको क्या समझ लो चित्त में वेदना है। नहीं वे तो तेरे तो क्या करें, जेल में भी तुम्हें भी डाल दिया जाए तो भी आखिरकार आप जीवन तो गुजारते ही हो। अब 21 दिन के लॉकडाउन को आपने निभाया कि नहीं निभाया? और फिर अभी 14-17 दिन का और हो गया, तो क्या किया आपने? थोड़ी देर हाय राम कैसे होगा, फिर निभा रहे। क्या क्या चीज बदल गई आपकी? लेकिन आप कंफर्टेबल तो नहीं हुए। तो ये बंधन दुख है कि नहीं है? तो इनकी कल्पना करो आप कि ये बंधन तो आपको पराधीन है, उनको वो बंधन बाई नेचर है, स्वाधीन बंधन है। बोलो कुत्ता किसके दरवाजे पे जाके सो जाएगा, उसको कोई रात को उठाएगा नहीं, कोई दरवाजा नहीं है ऐसा। बेचारे सड़क पे जा रहे, वो रोड क्रॉस करे, अगली कोई गाड़ी आए, मन आदमी को देख कर तो गाड़ी फिर भी रुक जाए, ब्रेक लगाए, स्लो करे। कैसे लोगों की परिणति है कि वो उसको देख करके गाड़ी रोकने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? उसकी जान ही नहीं है। ये तो कुत्ता में उस बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ जो दिखाई देता है। आप जो ये होते हैं ना लाइट में, जो बारिश हो जाए और फिर बहुत सारे कीड़े ऐसे हवा में उतरने लगते हैं। कई बार अपन गाड़ी में जाते हैं ना तो अपन को दिखते हैं, तो धड़ 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 शीशे से कैसे ठुकते जाते हैं। कल्पना करो आप उनके दुख की। अपनी गाड़ी में जा रहे हैं ना, और अपनी वो हेडलाइट के सामने, ग्लास के सामने, विंड स्क्रीन के सामने धप धप लगते हैं कि नहीं लगते? आवाज भी आती है, क्या कर लेते अपन? क्या हुआ उनका? ब्रेन हेमरेज हो के मर गए। ब्रेन हेमरेज के सबर हेमरेज हो गया। जैसे आपको कोई 8 मंजिल से पटक दे तो आपकी जो गति होती है वो गति उनकी होती है। माने अब इनका कितना वर्णन करें? आप आंख खोल के तो देखो, आप अपने घर के चारों तरफ देखो, मच्छर आ रहा है, मच्छर है, त्रिंच गति के जीव है। अब नहीं यार काट रहा है, का ऑल आउट लगाओ है। फिर समझ लो कोई चींटी आ गई तो उसके लिए कोई दूसरी जुगाड़ बनाओ। फिर ये आ गए, क्या उन्हें काय में सुविधा है? सोचो। देखो, उनसे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा। जो जिनके दुख प्रत्यक्ष नहीं देखे जाते, एक इंद्री के लिए उन्होंने टोडरमल जी ने फिर भी विस्तार किया, लेकिन आखिरकार विस्तार करने के बाद भी कहा कि भैया उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल क्या नहीं जानते। इतना कह के चुप हो गए। क्यों? और कोई औजार ही नहीं है बताने का। अब इनमें कि प्रत्यक्ष देखे जाते, अपने ज्ञान से प्रमाण कर लो। गर्मी का, सर्दी का, भूख किस चीज का नहीं। माने 8 कर्मों में सब कर्मों की प्रतिकूल अवस्था ही अवस्था, प्रतिकूल अवस्था ही अवस्था वही दिखाई देती है। अब यहां से बंदर निकल जाए
तुम उनकी कॉलोनी में आ गए तो बेचारों ने क्या कर लिया, लेकिन वे तुम्हारी कॉलोनी में आ जाए तो सब डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे के पास आ जाए मान लो तो आओ भाई साहब बैठो बैठो बैठो, रुको ला रहे केले, ऐसा कहते हो, कोई डंडा उठाते हो, क्या करे बेचारा, दुम दबा के भाग जाता है। और वो तो रोटी खाने आया, भूख से परेशान है, इसलिए वो ठहरने थोड़ी आया। क्या करे, किसको दया आती उसको देख करके, दया आती दूर से, पास में आए तो किसको दया आती। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है। अब ये साता का उदय उन जानवरों के संदर्भ में अथवा उन त्रियंचों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जिनको अपने आयु कर्म के उदय से, अपने नाम कर्म के उदय से अथवा अपने असाता कर्म के उदय से कदाचित साता कर्म के उदय से कदाचित थोड़ा पुण्य का उदय देखा जाता है। कि अन्य जीवों के छोड़ करके वे थोड़े से पराधीन नहीं है, थोड़े से कंफर्टेबल है, इस अपेक्षा से वे कह रहे हैं। जैसे कोई दो चार पालतू जीव, कि कोई कुत्ता आपने अपने घर में पाल लिया तो दूसरे कुत्तों की अपेक्षा उसको तो कंफर्टेबल है ना, कि उसको बढ़िया दूध मिल रहा है, बिस्किट मिल रहा है, घुमाने ले जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये इस अपेक्षा से कदाचित कहा कि किंचित साता का उदय भी होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं। क्यों, उसकी क्या गिनती करना, कितने कुत्तों को आराम है, वो है ना। अभी कॉलोनी में ज्यादा कुत्ते भोगने लग जाएं, कोई आदमी नगर निगम को फोन करता है, फिर अगले दिन सवेरे नगर निगम की गाड़ी आती है तो क्या गति होती है अपने देखिए। सब बेचारे यहाँ से वहां भाग रहे, भी जाल ले ले करके दौड़ करके पकड़ के ऐसे डाल रहे, और फिर वहां वे क्या करते होंगे उनका। एक कहने में भी ऐसा लगता है कि हम ज्यादा बीभत्स हो गया। अभी आए थे ना कोरोना के चक्कर में चाइना से और कई जगह से कई जानवरों को मार डाला। कैसे मारा, आपने वीडियो देखे? पूरे वीडियो भी नहीं देख पाए। हिंदुस्तान में ही अब मांस बिकना बंद हो गया, अब चूजों को कौन खिलाए। सोचो क्या गति हुई। ये दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, ये कहना चाहता हूं। मुख्यता नहीं, तथा आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। आयु कर्म भी कहीं इतनी छोटी है तो कहीं इतनी भी है, स्वयं समुद्र में उतनी आयु भी है, कोटि वर्ष पर्यंत है। वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक हैं। कितने से जीव तो ऐसे ही है कि जिनकी 24 घंटे की आयु नहीं है, अंतर मुहूर्त की आयु नहीं है, इतने में खत्म हो गए, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है और उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। ये कह करके इन्होंने उनकी सुरक्षा कर ली। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार त्रियंच गति में महादुख जानना। आप देखो नरक गति का जब उपसंहार किया था ना पेज नंबर 66 पे, तो वहां क्या लिखा, इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। ये महा कहने में तो बहुत आसानी से पूरा कर लिया, पर इस महा का विस्तार करो तो आपको दिन लग जाए। ऐसे यहाँ कि त्रियंच गति में महादुख जानना, कि महादुख जानना माने हम उनके दुखों को कहने में समर्थ नहीं है। या कहने को तो अपने अभी समझ लो आधा घंटा में निपटा लिया, पर वास्तव में की बात हो गई क्या, समझ में आ गई क्या? नहीं। और आए तो एक झटके में आ जाती है। नहीं समझ में आने वाली क्या बात है, और समझ में आए तो 1 मिनट में आती। डिस्कवरी चैनल देखो कभी वाइल्ड का, तो आपको त्रियंच गति के दुख दिखाई देंगे। तो नरक गति के दुख समझने का मतलब अब आज से हम उनमें दया करने लगे, उन्हें उनके संभाल करने लगे, उन्हें बहुत देख रेख करने लगे, यही समझना है ना नरक गति के दुख को समझ के। नरक गति के नहीं, त्रियंच गति के दुख समझ के यही समझना है ना। हाँ, ये भी समझो तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये असली समझ नहीं है। फिर असली समझ क्या है? कि असली समझ ऐसी है कि देखो ये नरक गति में, ये त्रियंच गति में क्यों आए, ये कुत्ता बिल्ली क्यों बन गए, इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने स्वरूप को नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने आत्मा की आराधना नहीं की। आत्मा की आराधना नहीं करोगे तो 4 गति में ऐसे डोलोगे, ऐसे दुख पाओगे। तो इनके दुखों के वर्णन का असली फल तो ये है कि इससे हमें ख्याल में आए कि हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें ये बनना पड़े। उनकी दया करना है वो तो ठीक है, व्यवहारिक है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं, वो करनी चाहिए और करनी का चीज आती है। हमारे सामने कोई कुत्ते को दुख हो
तो हमारा मन भी भीग तो जाता ही है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं भीगता। इसलिए उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो उसका असली प्रयोजन नहीं है। असली प्रयोजन क्या है कि असली प्रयोजन ये है कि जिस कारण से उनकी ऐसी गति हुई, जिस कारण से उनकी ऐसी दशा हो रही, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी दशा ऐसी ना, तो वे कारण मत करो। कि वे कारण कौन से हैं? कि मिथ्यात्व और कसाय, बस दो ही चीजें, तीसरी चीज नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में बंध का कारण यही है। चार गति में घुमाने के लिए जिम्मेवार कौन? कि मिथ्यात्व और कसाय। तो जिनको संसार में नहीं घूमना हो, जिनको संसार में रस ना आता हो, उन्हें मिथ्यात्व कसाय छोड़ना चाहिए। तो जो मिथ्यात्व कसाय नहीं करेंगे, उनको चार गति के दुख भी नहीं होंगे। प्रयोजन तो ये है कि चार गति के दुखों का वर्णन समझ के हमें क्या निष्कर्ष क्या निकाला, भावार्थ क्या निकाला? कि भावार्थ ये है कि ऐसे दुख इस जीव ने अनंत बार पाए हैं, और जब जब वो ऐसी गति में जाता है तो बार बार सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी गति में पहुंचता है तो फिर वो वैसा हो जाता है। मैंने आपको वो कहानी एक दो बार सुनाई है कि एक राजा को कहा कि तुम कहाँ जाओगे? कि मर के अपने नाली में कीड़े हो गए, गटर में कीड़े हो गए। अरे भैया मैं तो नहीं हो सकता। फिर लेकिन जैसे ही हुआ वैसे उसके साथ एक तो फिर हो गया। ये दुखदाई है कि क्या कि जिस शरीर में जाए, जिस पर्याय में जाए, उसमें अनुकूल होने की कोशिश करता है। तो फिर तो पर्याय में एकत्व नहीं करना कि हाँ कि पर्याय में एकत्व नहीं करना, तो क्या करना? कि अपने स्वभाव में एकत्व करना। स्वभाव को क्या कि इसका निर्णय करो कि ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा वो मैं हूँ। दृष्टि का विषय क्या है, जिस पे एकत्व करने से सुख होता है नहीं होता, वो अलग सब्जेक्ट है। अभी वो समझ लो समय सार की कक्षा खोल दी। अभी तो हम समय सार की पूर्व भूमिका की बात कर रहे हैं कि हमने त्रिंच गति के दुख देखकर क्या कि दुखी होना कि भैया ये बहुत दुख है, इन पे दया करनी चाहिए, ये इसका अर्थ चर्चा का पर्पस नहीं है। इस चर्चा का पर्पस तो ये है कि ये दुखी होने की वजह क्या, कि दुखी होने की वजह है मिथ्यात्व और कसाय। तो हमें दुखी होना है कि नहीं? कि नहीं, तो फिर हमें मिथ्यात्व और कसाय छोड़ना चाहिए। कैसे? किसकी चर्चा बाद में बताएंगे। ये इसका पूरा प्रयोग। दूसरा ये कि मनुष्य गति में भी हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, इतनी कंफर्टेबल लेंस हमारे पास है, उसको आज तो भोग लें। जिस दिन हम तिरंच बनेंगे, तिरंच बन के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तब मिथ्यात्व कसाय को दूर कर देंगे। सही बात है। ये चर्चा अगर अपन मनुष्य गति के साथ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया तो इसलिए मैं जवाब दे भी देता हूँ कि ये बात सही कही आपने कि अभी तो मनुष्य हैं तो मनुष्य के भोग लो, फिर जब त्रियंच बनेंगे तब कर लेंगे। अरे भाई साहब, अभी आंख है तो अभी पढ़ लो, और अभी नहीं पढ़ोगे तो जब दिखाएगा नहीं तो क्या पढ़ लोगे? ऐसी अभी विवेक है ना, तो आज कर लो निर्णय। और फिर त्रियंच गति में जाओगे तो कि वहां विवेक की क्या गारंटी? वहां संगी पंचेंद्रिय बनोगी, उसकी गारंटी है एक बात। और संगी पंचेंद्रिय बनोगी भी तो ऐसा भेद विज्ञान का विवेक रहेगा, ये गारंटी है। अरे आप त्रियंच की बात करो, मनुष्य में कितनों को है? मनुष्य भी तो आज 130 करोड़ दिखाई देते हैं। ये तो हिंदुस्तान में 7 अरब तो पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में भी वो जो समझ लो स्थूल भूगोल के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से कितनी है, तो उसमें से कितने लोग ऐसे जो अपनी हित की चिंता कर रहे हैं। इसलिए कहना बहुत औपचारिक है कि मनुष्य गति में आए तो उसको भोग लो। फिर वही हो गई ना बात कि जो जहां जाता है उसके हिसाब से मजे में करने लगता है। तो फिर क्या बात रही? तो फिर दुखों की चर्चा का क्या मतलब रहा? ऐसी मनुष्य गति की चर्चों की चर्चा भी करेंगे कि मनुष्य गति में तुम कह रहे हो कि भोग लो, अभी तो मजा कर लो, कि आंख खोल के देखो तो कितना मजा और कितनी सजा है। जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मजा तो कुछ है ही नहीं, सजा है। तब घुमा फिरा के दुख दिखाना चाहते हो ना त्रियंच गति की। जब त्रियंच गति के दुख फील करेंगे, जब जाएंगे, तो तब हमें जब समझ में आएगी ना आज क्यों समझाना चाहते हो, तब समझ लेंगे हम। सही बात है। ऐसा है जेल में जाएंगे तो जेल के दुख देख लेंगे, ऐसे ही अर्थ हो गया कि भैया जेल जाके जेल के दुख देखने में क्या होशियारी है? वो तो हर आदमी देखता है। मजेदारी तो है कि जेल के दुख आज देख लो तो इससे ख्याल ये रहेगा कि भैया हमें ऐसा काम नहीं करना कि जेल जाना पड़े। जेल जाने का जेल के दुख देख के का हासिल किया? डंडे पड़ेंगे तो पता चलेगा कि डंडे में कितना जोर होता है, उसमें क्या होशियारी है? होशियारी तो है कि बिना पड़े आपको समझ में आ जाए कि नहीं बहुत डंडे का दर्द बहुत होता है, भैया ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे डंडे पड़े। ऐसा ये कि त्रियंच गति में जाकर त्रियंच गति के दुखों को फील करने से क्या, फिर तो भोगोगे, फिर क्या फील करोगे? तो फिर क्या करना कि आज समझ लो और फिर उसमें त्रियंच गति में ना जाना पड़े, ऐसा कोई रास्ता ढूंढो। अच्छा, त्रियंच गति के दुख नहीं झेल रहे हैं तो त्रियंच गति में जाके नहीं रोकेंगे, उनका स्टॉप वो कैंसिल आज होंगे, तो उसका स्टॉप हम आज लगाएं
स्टॉप करेंगे तो निश्चित रूप से वो दुख दूर होंगे। ऐसी बहुत मार्मिक चर्चा की। अब मनुष्य गति के, जिस गति में हम सब अभी हैं, इसके क्या क्या दुख हैं, इनकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।